आज जो श्रीमन महाप्रभु जी और राय रामानंद जी का जो संवाद आया, उसमें दास्य भाव को भक्ति का प्राण कहा गया। प्राण, जैसे प्राण के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ऐसे ही दास्य को प्राण इसलिए माना गया कि सब में दास्य है। वात्सल्य में भी दास्य है, सख्य में भी दास्य है, माधुर्य में भी दास्य है, शांत में भी दास्य है और दास्य में भी दास्य है। तो दास्य सब में है। अब ब्रजांगनाएं मधुर रस की आचार्या हैं, लेकिन ते अशुल्क दासी का है। राधा रानी तो राधा रानी हैं, पर वे कहती हैं दास्यास्ते कृपणा यामे सखे दर्शे सन्निधिम हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभजो दास्यास्ते कृपणा यामे। अर्जुन कहते हैं सख्य भाव है, पर जब भगवत भाव उदित होता तो वो दास है। उद्धव जी में दास है, उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जयम, अपने को दास कहते हैं उद्धव जी। उपासना की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से मधुर संबंध भगवान के साथ ब्रजांगनाओं ने जो भाव भगवान के प्रति स्वीकार किया, वो भाव इसलिए उत्कृष्ट है कि उस भाव में समस्त भावों का अंतर्भाव हो जाता है। शांत भी उसके अंतर्गत आ जाता है, दास्य भी उसके अंतर्गत आ जाता है, वात्सल्य भी उसके अंतर्गत आ जाता है, वात्सल्य भी आ जाता है। जब नायिका अपने पति को भोजन कराती है, उस समय माता के जैसा लाड उसके भीतर हो जाता है, वात्सल्य आ जाता है। सारे रस, सारे भाव श्रृंगार रस के अंतर में भीतर आ जाते हैं, उसके गर्भ में आ जाते हैं। इसलिए मधुर रस को, श्रृंगार रस को, उसको रसराज कहा गया, संपूर्ण रसों का राजा कहा गया। लेकिन सभी भाव उत्कृष्ट हैं, सभी दिव्य हैं। जिस भाव में स्थित हो जाए वहीं से सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा, वहीं से सब कुछ होने लगेगा। हमारे वृंदावन के गौड़ीय परंपरा के एक सिद्ध संत थे, उनका नाम था श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज। वो पहले काशी में रहते थे और दंडी सन्यासी थे। उनका नाम था श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज। कृष्णानंद सरस्वती जी थे वो, और विशुद्ध ज्ञान मार्गी थे। वो सगुणोपासना, भक्ति, ये सब में ज़्यादा उनकी रुचि नहीं थी। काशी रहते और बड़े कठोर सन्यासी थे, और प्रस्थानत्रयी को ही पढ़ाते थे। एक बार किसी वैष्णव ने हठपूर्वक उनको श्रीमद् भागवत जी मूल दे दी। बोले आपको अब इतने दिन तो पढ़ाना है नहीं, आपने बंद कर रखा है पढ़ाना, तो आपका समय आप थोड़ा भागवत। अरे बोले पुराण उराण हम नहीं देखते हैं ज़्यादा। बोले नहीं, एक बार देख तो लो। पर वे विद्वान पुरुष तो थे ही, केवल एक श्रीमद् भागवत का मूल पारायण उन्होंने किया और उसी से वे रोने लग गए। बोले अब तक का हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। काशी त्याग कर वृंदावन आ गए और यहाँ श्री यमुना जी को उन्होंने सुनाना आरंभ किया, और मधुर रस गोपी भाव से श्री कृष्ण को उन्होंने माना, कांत भाव से श्री कृष्ण को माना। यमुना जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया और यमुना जी ने कहा, यहाँ कर उन्होंने गौड़ीय परंपरा में दीक्षा ले ली थी और उनका नाम हुआ था श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी। दंड यमुना जी में विसर्जित कर दिया और गौड़ीय परंपरा में दीक्षा लेकर दासांत नाम उनका हो गया श्री कृष्णानंद दास जी। यमुना जी ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा, बाबा मधुर रस की भक्ति यहाँ बहुत कर रहे हैं वृंदावन में, इस समय श्री कृष्ण की सख्य रस की भक्ति लुप्त हो रही है, इसलिए मेरी आज्ञा है, निकुंज से आज्ञा हुई है कि तुम सख्य भाव की भक्ति का विस्तार करो। तब उन्होंने अपना भाव परिवर्तन किया और हम ठाकुर जी के सखा हैं, इस भाव को स्वीकार किया। उनके शिष्य थे महाकवि बनमाली दास जी शास्त्री। घटिका शतक शतावधान,
बड़े विलक्षण विद्वान थे और श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी भी बड़े विलक्षण विद्वान थे। ब्रज के ऊपर उनका बड़ा उपकार है। वे न होते अपने समय में भैया जी तो पूरा ब्रज आर्य समाजी हो गया था। गांव में साधु संत नहीं बचे थे, देवालयों पर संकट उपस्थित हो गया था। एक समय ऐसा था तो ब्रज 84 कोस में घूम घूम करके उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और ब्रजवासियों को फिर से भगवत शरणागत किया। ऐसे संत थे और ताल ठोक कर कहते थे कि वैष्णव धर्म के संबंध में किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमसे आकर पूछ ले। चुनौती देते थे शास्त्रार्थ की, थर थर कांपते थे डर के मारे उनके दूसरे मत पंथ वाले लोग जो सनातन धर्म की विचारधारा के सर्वथा अनुकूल नहीं है, ऐसे लोग उनसे थर थर कांपते थे, इतने प्रकांड विद्वान थे। संबंध तो यमुना जी ने कहा कि तुम भगवान को सखा के संबंध से मानो,